थोड़ा सा पीछे गैस को पीछे कर सकते हैं, कह रहे पीछे करें। बारिश जो लगी है उसके ऊपर नहीं वो बारिश जो लगी है ऊपर टेप लगी है बनाए आप मुझे दे ये आप लोग याद है हिस्टोरिकल, ये वाली नहीं है, ये वाली, ये आप लोगों को याद है। आप लोगों यार एक सेकंड आप रेडी कहेंगे तो मैं कर दूंगा। समझ गया हूं मैं आपकी बात, इसका मतलब आप मेरी बात समझ गए। अच्छा जी, ये रेडी है जी। एक तो आप लोगों का शुक्रिया जी। देखिए, ये एक हिस्टोरिकल तरमीम है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, और ये हिस्ट्री इस तरह भी है कि सेनेट से मूव हुई है, लेकिन ये नॉर्मल विक्ट्री नहीं है। एक तो ये कि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा, क्लैरिटी रखे उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ठीक है। तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री है। नंबर 2 ये कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो परिंदे कुछ डिग्गी में उनको आज़ाद कर दें और लाइटर नोट, लेकिन देखें डिग्गी खुले बगैर भी हमने जो नंबर रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा लिए, और ये एक और हिस्ट्री है। दूसरी चीज़ ये कि जो देखें ना, देखें मेरी हर गाड़ी की डिग्गी में हर अलग अलग चीज़ है, केक भी है, कहीं पे परिंदे भी होंगे, कहीं पे कुछ और होगा, तो वैरायटी लेके मैं चलता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि देखिए जो सियासी बौने हैं जिनका, और सियासी बौनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इसके अंदर पाकिस्तान की तरक्की हुई है। मैंने जो आपसे दावा और वादा किया था 21 तारीख का कई महीनों पहले, वो भी अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। और पहले इस मुल्क के अंदर एक हिस्ट्री थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब इस मुल्क में होगा अमेंडमेंट, 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 तरक्की, 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 कामयाबी, कामयाबी, खुशहाली। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं ये सेलिब्रेशन जो है हिस्टोरिकल डे की वो आप लोगों के साथ मनाऊंगा, इंक्लूडिंग मेरी बर्थडे। आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमेशा साथ दिया। और ये जो विक्ट्री का निशान है ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है, और इस निशान को भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आप सब समझ ही गए होंगे। माजी में भी इस किस्म की बातें होती रही, 18वीं तरमीम की तो कहा कि आपको खतरा नहीं होगा। अभी जो तरमीम हुई इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से तमाम खतरात टल गए हैं? आप समझते हैं कि माजी में तो तरमीमें कोई ज्यादा कारगर नहीं रही? देखिए जी, खतरात रहते हैं और खतरात से खेलना ही खिलाड़ी का काम होता है, तो खेलते रहेंगे आगे भी, और तरमीम भी कोई आखिरी नहीं हो रही, तरमीम पे तरमीम चलती रहेगी। तो जिधर जिधर मुश्किल आती रहेंगी वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे।
मैंने लेकिन आपको जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लगी थी कि हम आज के दिन केक खाएंगे और बाकी सब धूल खाएंगे, वो भी अल्लाह ने नजर रख ली। आप पेशगोई करते हैं और वो सच साबित होती है, ये भी सच साबित हुई है। हरियाणा के हवाले से क्या पेशगोई कर रहे हैं? देखिए जी, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो देखें, एक तो वो फंस चुके और इमरान खान साहब को यहाँ तक पहुँचाने वाले, इमरान खान साहब की पार्टी को बेचने वाले, उनकी निशानदेही मैं करता रहा हूँ। और आज के तो आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करते हुए इसके मुखालिफ ही वोट देते, इस सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग थी, पीटीआई की प्लानिंग के तहत एक और फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ गया। और आज आपने देखा कि तरमीम का साथ नहीं दिया पीटीआई ने, लेकिन क्लॉस का साथ दिया। ठीक है, तो ये झूठ और फरेब पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा है। 15 दिन से बानी जो है बकौल इनके कि उनसे कोई मिलने वाला नहीं था, ये कैसे इन्होंने नेगोशिएट किया कि हम ये जो बेचा हुआ मुसद्दक आया है लेके जाएंगे खान साहब के पास, और चले भी जाते। वो और बात है कि वहाँ से जो उनको गालम गलोच और माँ बहन सुननी पड़ी है, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने पार्टी भी बेच दी है। इनका जो 18 अक्टूबर का धरना था, वो भी आपने देख लिया कि कोई मच्छर क्या मक्खी का बच्चा भी नहीं निकला, और कौम को समझ आ गई कि सारा बिकाऊ हुआ था। देखिए, आज भी मैं देख रहा था कि वो बेशरम लोग जो तहरीक इंसाफ की खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी सेनेटरी कुर्सियों में बैठे हुए और आज भी छुपे बैठे। हमने तो जब निकाले भी गए और सच्ची बात पे, तब पार्टी पे रूज पे थी और खान साहब चांद पे थे, और हमने पार्टी की सीट भी मुंह पे मारी। तो आदमी का किरदार ये होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो हीरो बनी फिर रहे थे, लोग दुख दरी दास्तान बता रहे थे कि 9 मई को ये हुआ, मजम्मत करते पे बेशरमों की तरह, बेहयाओं की तरह बैठे भी है कुर्सियों के अंदर। लेकिन ये बड़ा क्लियर हो गया है कि इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी हमारे बंदे तोड़ लिए, फलाना कर दिया दिमाग। हालांकि मैं तो उस क्लैरिफिकेशन के अंदर नहीं जाता, जिसको जो समझता रहे उठता, वो हमने उठाया है, हमने बिठाया है, हमने लिटाया है, हमने करवा लिया। ठीक है जी। सर ये बताइए तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं नहीं फर्दर देना चाहता, लेकिन वो भी इनका झूठ और फरेब पकड़ा गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं सर थी। ये बताइएगा, आपने कहा ये खेल है और खेल चलता रहेगा, ये जो खेल है इसका खिलाड़ी कौन था और कौन इसका हीरो ठहरा? और दूसरा सवाल, आप इमरान खान के साथ का दोस्त भी है और उनकी पार्टी में भी रहे, क्या आप कोई किरदार अदा करेंगे उनको सियासत के अंदर दोबारा लाने में? देखिए जी, ना तो मुझे लाहौर में, आज मैं बात करूँगा, आपने सवाल किया है, जब लाहौर में थे इमरान खान साहब तो मुझे बुलाया गया था ये सब सिचुएशंस के बाद, लेकिन रात के अंधेरे में बुलाया था। तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं कहा मैं दिन के उजाले में आऊँगा, ना मैंने पार्टी ज्वाइन करनी थी, ना पार्टी ज्वाइन करूँगा, ना आगे कोई मेरी ऐसी सोच है। जिस दरवाजे को, जिस दहलीज को आपने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको इसके विटनेस भी बता सकता हूँ जो मैसेंजर्स थे। लेकिन अगर कोई वो अपनी हिसाब से मुझे बुलाते हैं तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है। मेरे अंदर ना वो चीज़ है, तो अगर वो बुलाएंगे तो काश वो मेरी पहले बात सुन लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज जो आप लोग तमाशा देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम आपके तवज्जो से देख रही है, उनको पता चला कि जिनको आप फॉर्म 47 कहते थे, जिस गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, उसको मोहर लगा के इंडोर्स कर दिया है पीटीआई के लोगों ने। जब उनके साथ मुज़ाकरात भी आपने कर लिया, आपने उनसे मांग भी लिया, आपने उनसे रसाई भी मांग लिया, आपने उनके साथ क्लॉजेस में बैठ गए, आप उनके साथ महीनों साथ चलते रहे। मैं आपको बताता रहा, ये फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, टिप्स भी ले रहे हैं, गाड़ियाँ भी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल भी यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने उसको लेजिटिमेट भी कर दिया। तो अब उसके बाद तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। और जितने धड़ों में उठ गए, और मैंने अभी सुना है आप लोगों से कि पार्टी के लोगों ने भी इस बात को एंडोर्स कर दिया है कि पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया। ये सब पीटीआई की प्लानिंग थी, जो मैं आप लोग इन्फॉर्म करता आ रहा था। दूसरा सवाल सर, खिलाड़ी वाला कौन था? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे 3-4 दिन से कह रहे हैं अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं है, क्या उनका भी ज़मीर जाग के इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो कब्ल वक्तों की बात करनी, मैंने आपको बता दिया। गेस्ट वर्क आप लोग करते रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, खुद ही पहुंच जाएंगे वहाँ तक और अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो किसी चीज़ की कोई अलग मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। जो कौम के आगे चीज़ें खुलनी थी वो खुल गई हैं। सब की बातें, सियासी बौनों की बातें भी धरी की धरी रह गई। और क्या कहते हैं, अच्छा हुआ जिनके बगैर होना था उनका आना भी हो गया, तो सबकी इज़्ज़त भी बच गई। वरना फिर ये कि डेमोक्रेसी का जो लोग सवाल जवाब करते हैं, आप यही पूछते ना कि भैया आप अपने घर को पहले संभालें। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी हुई हैं। आप सबका पाकिस्तान की सियासत में हमेशा गिव एंड टेक वाला फार्मूला यूज़ होता है। पहले मुलाजिम साहब ने कहा कि जी हम वोट नहीं देंगे,
फिर चले उन्हीं का सौदा तैयार हुआ, लेकिन सर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें कोई चीज़ें गिव एंड टेक हुई है या इसके वैल्यू हुआ है? जिस देखिए जी, पाकिस्तान में दो चीज़ें कभी याद रखिएगा ख़त्म नहीं हो सकती, एक नोट और एक वोट। जब ज़रूरत पड़ेगी नोट और वोट साथ चलता है। बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। सेंटर साहब, एक व्हाइट शॉप